स्टॉक्स इन न्यूज। तो आज तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो पहली कंपनी है इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स को अगर आप देखोगे तो आज 52 वीक हाई पे ये स्टॉक गया है। तो क्या उसके पीछे के रीजन से ये समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो बोर्ड आज जब मिलने वाला है अभी, तो वो एक QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वो पैसे मतलब इन्वेस्टर्स को लाने वाले ऑन बोर्ड, इक्विटी कैपिटल रेज करने वाले। तो 2000 करोड़ रुपए का ये इशू होने वाला है QIP का। अब ये अगर आप देखोगे तो इट इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज लास्ट 2 साल में ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा पेन से गुजर चुकी है। एंड दैट्स व्हाई नाउ जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्रॉम द 1 अप्रैल 2022 कोई भी कर्व नहीं रहेगा, ओनली मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, बट नंबर ऑफ लोग कितने रहेंगे, पीपल कितने रहेंगे, गैदरिंग्स कितने बड़े होने चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने कॉल्स लेने वाले। ये पर्टिकुलरली हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अभी एक 2 साल का एक पेंटअप डिमांड, एक रिवेंज ट्रैवल शायद आने वाले समय में हो सकता है, एंड ये इस कंपनी के लिए काफी अच्छा है। बट 2000 करोड़ रुपए क्यों रेज किए हैं? क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो जो था वो बहुत ज्यादा है, एक के ऊपर का डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का, उसको इसको कंट्रोल में लाना है। एंड दैट्स व्हाई ये 2000 करोड़ रुपए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी इज गोइंग टू मेक। प्लस जो टाटा ग्रुप है उनका सारी कंपनीज पे फोकस है। आई थिंक 1 या 2 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आया था कि कैसे टाटा ग्रुप सारी कंपनीज में, अपनी ग्रुप कंपनीज जहां जहां पे डेट ज्यादा है वहां पे डेट कम करे, फिर वो टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, या फिर टाटा कम्युनिकेशंस हो, या फिर टाटा टेली हो, एवरीवेयर, या फिर इंडियन होटल्स हो, सब जगह पे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि डेट के लेवल्स उनको डिक्रीज करने हैं एंड डिपेंडेंसी ऑन इक्विटी कैपिटल वो ज्यादा रखना चाहते हैं रादर देन डेट कैपिटल। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। सो अक्रॉस द ग्रुप जो भी उनकी थॉट प्रोसेस है उसी पे इवन इंडियन होटल्स में भी ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई मार्केट इज रिवॉर्डिंग दिस कंपनी। दूसरा जो स्टॉक इन न्यूज है वो है आइनॉक्स लेजर। आज स्टॉक काफी ऊपर है। ये भी मतलब आप बोल सकते हो कि 52 वीक हाई पे चल रहा है आज। उसके पीछे क्या रीजंस क्या है? इम्प्रूव्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आप देखोगे तो जैसे सारे ये जो मतलब ये दोनों स्टॉक्स में जब हम बात कर रहे हैं, ये 1 तारीख से जो लिमिटेशंस थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे हटा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दैट्स व्हाई इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या फिर ट्रैवल की इंडस्ट्री हो या फिर लेजर की इंडस्ट्री हो, हर जगह पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। वही सेम चीज इस इंडस्ट्री के साथ भी हो रही है यहाँ पे। और आज आई थिंक RRR मूवी रिलीज भी हुई है। आपको कैसी लगती है ये मूवी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने देखी है तो। बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि RRR हो या फिर KGF हो, ये दोनों मूवीज जो आने वाले समय में काफी ज्यादा पॉजिटिव रह सकती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवीज ओनली। तो इस इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी रह सकती है। इवन क्रिसिल रेटिंग एजेंसी जो है, इन्होंने इस कंपनी पे अपना आउटलुक चेंज किया है फ्रॉम निगेटिव, दे हैव इम्प्रूव्ड द आउटलुक टू स्टेबल, एंड जो रेटिंग है वो A+ ही मेंटेन की है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सो ये रेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जब भी कंपनी को पैसा रेज करना होता है, सो दो ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। सो नॉर्मली अगर डेट कैपिटल ये कंपनी रेज करती है तो A+ अगर रेटिंग होगी तो पैसा रेज करने में आसानी होगी, स्टेबल आउटलुक होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो पे करना होगा वो भी कम हो सकता है कंपेयर टू अर्लियर लेवल्स और लोअर रेटिंग्स। तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव चीज है। तो आई थिंक इंप्रूविंग बिजनेस आउटलुक एंड स्टेबल रेटिंग, ये दोनों फैक्टर्स काफी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं कंपनी के लिए। देन थर्ड कंपनी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। ये जो है कंपनी, तो यहाँ पे भी इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी जो है या फिर इम्प्रूव्ड कलेक्शन एफिशिएंसीज, 97% की कलेक्शन एफिशिएंसीज कंपनी ने यहाँ पे अचीव की है। देन जो लो नंबर ऑफ जीरो पेमेंट बोरोअर्स, मतलब 3.5% ऑफ द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो मतलब ये जीरो पेमेंट बोरोअर्स है। आप बोलोगे यार ये 3.5%, ये नंबर तो काफी बड़ा हो गया। एक बात समझनी होगी, इसका जो फोकस है वो माइक्रो फाइनेंसिंग पे है और रिटेल लोन्स पे है। यहाँ पे NPAs के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। तो नॉर्मली बहुत बार तो जब कलेक्शन एफिशिएंसीज घट गई थी तो डबल डिजिट में ये नंबर्स गए थे परसेंटेज टर्म्स में, जहां पे जीरो पेमेंट्स हो रहे थे यहाँ। तो वो नंबर यहाँ पे अभी डिक्रीज हुआ है 3.5%। एंड मार्जिन जो होते हैं इनके काफी ज्यादा होते हैं। आई विल ट्राई कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पे एक सेपरेट डिटेल्ड एनालिसिस अगर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाया तो आई विल ट्राई दैट।
और कंपनी का फोकस कंप्लीटली माइक्रो फाइनेंस फंडिंग पे है एंड प्लस रिटेल पोर्टफोलियोज पे ही फोकस है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इज मोर देन 95%, 97% इज अ बिग पॉजिटिव एंड बेटर क्रेडिट क्वालिटी, ये भी काफी अच्छा है कंपनी के लिए दोनों तरीके से। प्रोविजनिंग भी नंबर्स अगर आप देखोगे तो काफी कंट्रोल्ड में है, क्रेडिट कॉस्ट भी यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है कंपनी के लिए। सो इट्स अनदर पॉजिटिव। ये यही वो रीजंस थे कि आज स्टॉक ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट किया है। सो ओवरऑल ये नया इनिशिएटिव आप लोगों को कैसे लग रहा है ये भी बताइएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, रिसर्च अच्छा है, हमारा अप्रोच अच्छा है, ओवरऑल जो बिहेवियर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है वो भी हम हमारे आपके साथ हमेशा रखते हैं, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इट्स नॉट अबाउट हिटिंग वन स्टॉक जो बहुत बढ़िया रिटर्न देता है या वन फंड। इट्स ऑल अबाउट कि आप आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कितने सक्सेसफुल होते हैं, वही हमारा फोकस होता है और उसी हिसाब से हमने पोर्टफोलियोज डेवलप किए। तो जरूर इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट कीजिए, यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 40% का डिस्काउंट यानी कि सिर्फ 6,000 रुपए में आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर पाओगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।